अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फाइवर के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जी हाँ, कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइवर की गिग बनाने में। जब भी आप गिग बनाते हैं आप किसी न किसी कंपटीशन में जा रहे होते हैं, देन आपने उस कंपटीशन को बीट करना होता है और देन जो है वो आपने अपनी गिग को रैंक करवाना होता है। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, इसको जो है वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपनी गिग को जो है वो रैंक करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी गिग कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। जी, अगर आप अपनी गिग रैंक कर भी लेते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन इतना हाई होगा, वहाँ पर जो ऑलरेडी बायर्स बैठे हैं उनके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा होंगे कि आप उनको बीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करें जहाँ पर लो कंपटीशन हो, कम बायर्स हो और ऑर्डर्स भी हमें अच्छे मिल रहे हो। यहाँ पर भी दो किस्म के कीवर्ड्स हमें मिलते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लो कंपटीशन होता है बट वहाँ पर क्लाइंट्स नहीं होते, ऑर्डर्स नहीं होते। हम वहाँ पर अगर रैंक कर भी जाते हैं तो हमें उस चीज़ का जो है वो कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं जहाँ पर कंपटीशन भी लो है और वहाँ पर ऑलरेडी जो गिग्स हैं उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, उनको जो है रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं, इट मीन्स के वहाँ पर जो है वो क्लाइंट्स मौजूद हैं। आपने वहाँ पर जो है वो अपनी गिग को बनाना है। अब इस कीवर्ड रिसर्च को करना कैसे है, ये सारा जो है मैं प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपने किस तरह गिग को बनाना है, गिग को रैंक करना है। मैंने आपके साथ प्रोफाइल भी शेयर की थी। ये सब चीज़ें किस तरह मुमकिन हुई है, किस तरह मुझे ऑर्डर्स आए हैं, इसके लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बगैर कीवर्ड रिसर्च के जो है वो गिग बनाते हैं तो आप भी मेरी तरह 1 साल 1.5 साल जो है वो गिग बनाकर बैठे रहेंगे और आपको कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे। कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस तरह जो है वो कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है वो हम कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि हमें किस टाइप का कीवर्ड चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, यहाँ पर जो आपको कंपटीशन मिलेगा वो 1,30,000 प्लस रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिले हैं। इस कीवर्ड पर रैंक करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल चांस यहाँ पर नहीं है कि आप यहाँ पर जो है वो बीट कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप compete कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप बाई चांस यहाँ पर रैंक हो जाते हैं तो क्लाइंट यहाँ पर जो है वो पैसे लगा रहा है। वो कभी भी यहाँ पर 1K प्लस रिव्यूज़ हैं जिनके, उसके बाद यहाँ पर 57 रिव्यूज़ हैं 5 स्टार के साथ, यहाँ पर 5 स्टार के साथ 188 रिव्यूज़ हैं। और ये जस्ट रिव्यूज़ है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इससे भी ज़्यादा इन्होंने कंप्लीट किए होते हैं। कभी भी क्लाइंट आपको प्रेफर नहीं करेगा विद ज़ीरो रिव्यूज़ के साथ। पहली तो बात है, यहाँ पर ज़ीरो रिव्यूज़ वाले अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है तो आप भी यहाँ पर रैंक नहीं कर सकते। हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो यहाँ पर वापस आते हैं तो हम यही समझ सकते हैं कि हम इस कीवर्ड पर रैंक नहीं कर सकते और अगर रैंक कर भी जाते तो हमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे। हमें किस टाइप का कीवर्ड चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना लो कंपटीशन कीवर्ड होना चाहिए, उसका कंपटीशन लो होना चाहिए और वहाँ पर जो है वो कम से कम गिग हो। उसके बाद वहाँ पर उस कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कंपटीशन लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर लिया लाइक 100 गिग्स वाला, बट वहाँ पर कोई बायर जो है वो आ ही नहीं रहा, वहाँ पर वो बायर कोई वर्ड सर्च कर ही नहीं रहा वो कीवर्ड, या फिर वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो उस कीवर्ड पर गिग बनाना, उस पर रैंक करना कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक हाई कंपटीशन कीवर्ड टाइटल के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब हाई कंपटीशन की मुराद ये नहीं है कि आप ये वाला कीवर्ड उठा के लगा दें, ये हाई कंपटीशन नहीं है, इसको हम जो है वो आउट ऑफ द वे वर्ड समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने इस लो कंपटीशन के हिसाब से जो एक कीवर्ड होगा हाई कंपटीशन, उसको हमने यूज़ करना है। अब हमने इस तरह का कीवर्ड फाइंड कैसे करना है, वही ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम चलने के बाद इसको वर्डप्रेस हमारा क्योंकि वर्डप्रेस नीच को हम लेकर जा रहे हैं तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और ये हमारे पास एक टूल है keyword.io, सही है। इसको मैं यहाँ पर जो है वो रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ। keyword.io पर आपने आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये फाइवर टैब को क्लिक कर देना। उसके बाद हम इसको जो है वो वर्डप्रेस लिखते हैं और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट करते हैं क्योंकि हमें वहीं के क्लाइंट्स वहीं की सर्चिंग के हिसाब से चीज़ों को चाहिए, तो हम यहाँ से जो है वो सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने हमें 115 कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पर जो है वो हमें निकाल के दे दिए कि ये कीवर्ड्स यहाँ पर जो है वो फाइवर पर सर्च हो रहे हैं, आप इन कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इनको चेक कैसे करना है, आप यहाँ पर नीचे आते हैं, आप देखते हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल वाला या फिर कोई इस तरह का कीवर्ड जो आपको भी हो कि आपकी नीच के हिसाब से हो और आपको जो है वो लग रहा हो कि ये अच्छा कीवर्ड है, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 बाय 1 कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं जो है वो सबसे पहले यहाँ से कोई कीवर्ड फाइंड कर लेता हूँ। अब एलिमेंटोर एक हमारे पास फिल्टर है, हम इसको जो है वो यहाँ से सर्च करते हैं और यहाँ से जो है वो इस सर्च पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने 1,30,000 वाले कंपटीशन को बीट करके 9,100 तक ले आए।
अब एलिमेंटोर में हम वेबसाइट बना सकते हैं और वर्डप्रेस में ही वेबसाइट होगी। तो इस तरह हम जो है वो कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और लो कंपटीशन पर आ सकते हैं। बट ये स्टिल लो कंपटीशन हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी बायर्स हैं उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। तो हम इसको जो है वो लो कंपटीशन के साथ कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बट इसको लो कंपटीशन कीवर्ड नहीं कह सकते। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर और देता हूँ। जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर सजेस्टेड फाइवर खुद भी सजेस्ट कर देता है ये कीवर्ड्स यहाँ पर जो है वो सर्च हो रहे हैं। तो मैं वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फिर जो है वो कंपटीशन जो है वो हाई मिला। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी गिग के साथ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी गिग यहाँ से ओपन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 82 रिव्यूज़ जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पर जो है वो ये मेरे पास एक प्रोफाइल है मेरे पास फाइवर की। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट जिसको हमने अभी रिसेंटली सर्च किया था, दैट इज़ 32,000 प्लस रिजल्ट्स हैं इस पर, ठीक है। बट जब मैंने इसको रैंक किया था तब इस पर कम रिजल्ट्स थे। मैंने इसको रैंक किया और उसके बाद यहाँ पर जो है 58 रिव्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट किए थे। अब अगर आप मेरी मज़ीद गिग्स देखें, जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया, आई विल बी योर वर्डप्रेस एक्सपर्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और वर्डप्रेस एक्सपर्ट को सर्च करते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस एक्सपर्ट। तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस एक्सपर्ट को करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पिटिशन है वो 2200 प्लस रिजल्ट्स यहाँ पर हमारे पास मिल गए हैं। सो इट मीन्स कि आप इस तरह जो है वो कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमने सेकंड चीज़ जो यहाँ पर नोट डाउन की थी, पोटेंशियल कीवर्ड होना चाहिए। पोटेंशियल कीवर्ड किस तरह हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर जो ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पर रैंक हुए हैं, जो गिग्स रैंक हुई हुई हैं, उनके पास ऑर्डर्स होने चाहिए। देखिए अगर उनके पास रिव्यूज़ नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, तो फिर इट मीन्स कि वो कीवर्ड किसी काम का नहीं है। सो ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा जो है वो परफेक्ट कीवर्ड है। अगर आप वर्डप्रेस से रिलेटेड काम करते हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप इस कीवर्ड को अपनी गिग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन अगर डिज़ाइनर वीडियो एडिटर को भी इस तरह अपनी रिसर्च करके जो है वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ वर्डप्रेस के लिए नहीं है, सेम मेथड आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसी को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट का भी मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। अब मैं यहाँ से वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट या ये दो अलग कीवर्ड होंगे। सो यहाँ पर वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट पर अगर आप देखें तो 615 रिजल्ट्स हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों ने किस तरह यहाँ पर जो है वो रिव्यूज़ हासिल किए हैं। सो इट मीन्स कि ये भी परफेक्ट कीवर्ड है। आप इस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। आपने बिल्कुल हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को भूल जाना है, उनको यूज़ नहीं करना है। अब हमारे पास ये पोटेंशियल कीवर्ड भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम इस कीवर्ड पर हमारे पास जो ऑलरेडी सेलर्स हैं उनके पास ऑर्डर्स भी हैं। अब एक हाई कंपटीशन यानी कि जो हमने सबसे पहले कीवर्ड सर्च किया था जिस पर 9100 रिजल्ट्स आए थे, उस टाइप का कीवर्ड आप एक लेकर जो है वो साथ लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप और इस तरह के कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, वर्डप्रेस इश्यूज, वर्डप्रेस हेडर और कोई इस तरह के जर्नल कीवर्ड। बट अब हम इस टूल से बाहर आते हैं और अपना माइंड को यूज़ करते हुए कुछ वेबसाइट्स के जो है वो कुछ कीवर्ड्स हम निकालते हैं। अब हम यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल पर आऊँगा। जो प्रोफाइल पर मैंने चीज़ें की हुई हैं सेम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपकी प्रोफाइल भी इस तरह जो है वो रैंक कर सके। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आई विल डिज़ाइन रूफिंग कंस्ट्रक्शन एंड सोलर वेबसाइट। सो मैं यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट करता हूँ, अब आपने देखा था कि मेन वेबसाइट पर कितना कंपटीशन का 1 लाख प्लस। अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट क्लिक करता हूँ। जिनके पास कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो भी डेफिनेटली आपसे वर्डप्रेस वेबसाइट बनवाना चाहेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1500 रिजल्ट्स जस्ट आपको मेरे, और यहाँ पर 52, 18, 112, 56 और यहाँ पर इस तरह के काफ़ी मतलब अच्छे रिव्यूज़ यहाँ पर लोगों ने लिए हुए हैं। सो इट मीन्स ये भी पावरफुल कीवर्ड है। तो आपके सामने मैंने जो है वो 1500, 600 उसके बाद 9000 वाले कीवर्ड्स निकाल के आपको बताए और सब में पोटेंशियल था। अब मैं अगर कोई भी इस तरह का कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, कोई भी मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वेबसाइट, तो होप्स हो कि इस पर हमें ये हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल आ गई है। अब अगर आप देखें तो 496 रिजल्ट्स, दैट इज़ बेस्ट कीवर्ड। अगर आप यहाँ पर इसको आप इस कंप्लीट उसको फॉलो नहीं करते तो ये हमारे पास बेस्ट कीवर्ड है, हमें लो कंपटीशन कीवर्ड मिल गया। अब हम इस पर गिग बना सकते हैं। बट वेट, आपने देखना है कि यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वेबसाइट के कीवर्ड के अंदर कितने ऑर्डर्स हैं जो लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो ये पुराने सेलर्स हैं, इन्होंने अपनी गिग रैंक भी कर लिया बट इन्हें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे।
अगर इन्हें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो इट मीन्स कि आपको भी ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पर चाहे 200 का कंपटीशन हो या 100 का, यहाँ पर अगर आप रैंक करते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो लो कंपटीशन से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने लो कंपटीशन को देखना है, बल्कि आपने एक पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। देन जो है वो उन कीवर्ड्स पर जो है वो अपनी गिग बनानी है। अब गिग किस तरह बनानी है वो तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। सो आप वहाँ जाकर उसके हिसाब से जो है वो गिग बना सकते हैं। तो अपनी नीच के हिसाब से अगर मैं आपको एक नीच और यहाँ पर यूज़ करके बताता हूँ, लोगो डिज़ाइन। अब मैं ऐसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये भी आपको जो है वो काफ़ी कीवर्ड निकाल के दे देगा। कैनवा लोगो डिज़ाइन, आजकल कैनवा का बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेज हो रहा है, तो लोग पसंद करते हैं कैनवा को भी। तो अगर आप कैनवा सर्च करते हैं कैनवा लोगो डिज़ाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9700 प्लस रिजल्ट आपको मिल गए हैं 1,30,000 से। सो आप इस तरह जो है भाई, ये वो कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कीवर्ड सर्च नहीं हो रहे। तो कॉस्मेटिक लोगो डिज़ाइन को भी हम सर्च कर लेते हैं। आपने इस तरह वन बाय वन अपनी नीश के हिसाब से जो है वो पहले यहाँ से कीवर्ड्स निकाल लेने हैं और देन उनको सर्चिंग करनी है और देन वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सो यहाँ पर ये कीवर्ड भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। सो इस तरह आपने जो है वो यहाँ से कीवर्ड वन बाय वन जो है वो चेक कर लेने, और जिस कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल हो, जो कीवर्ड से दोनों कैटेगरीज पूरी कर रहा हो, उसको आपने जो है वो अपने लिए यूज़ कर लेना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरह आप जो है फाइवर के लिए, फाइवर गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च फाइंड कर सकते हैं और लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करके वहां पर जो है वो ऑलरेडी बायर्स को बीट कर सकते हैं, वहां पर जो है वो ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। सो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। फॉलो फॉर मोर।